खुदाई कर दो ताकि ये बैठ जाए, नहीं जब प्लास्टर होगा तो क्रैक कर जाएगी। सर्वप्रथम आप सब लोग ये जो स्तंभ बन रहा है, इसमें जो मिट्टी आपने डाली है इसकी खुदाई कर दो, इसमें पानी भर दो ताकि ये बैठ जाए। नहीं अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर ये पूरी रहेगी तो प्लास्टर क्रैक हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखिए। और हमारे रसोई घर में मिट्टी पड़ी है, उसकी आप खुदाई कर दो ताकि उसमें भोजन बनाने में सुविधा हो जाए। तो हमारी रसोई घर है छप्पर वाला, उसमें 15-20 से लोग खुदाई करते हैं ताकि उसमें भोजन बनाने में मिट्टी न उड़े, वो भी बैठना है। और जो आश्रम बन रहा है जहाँ मिट्टी आपने डाली है, इसकी सब लोग खुदाई करो। आज ये विशेष सेवा रहेगी, बाकी जो काम पूजा करता चल रहा हो तो करते रहे। तो जहाँ सेवा प्रेमी कर रहे हैं अपनी सेवा करते रहे, बाकी जो खाली है कोई सेवा नहीं है तो आप ये खुदाई का काम करें। आश्रम में आपने मिट्टी डाली है, मिट्टी की खुदाई कर दो और फिर उसमें पानी भर दिया जाए ताकि वो बैठ जाए। अगर थोड़ी रहेगी तो फिर प्लास्टर क्रैक हो जाएगा। कभी विशेष ध्यान रखिए। सत्संग स्थल की बुराई नहीं होगी, क्योंकि अगर बुराई कर दोगे पानी बरसे तो कीचड़ हो जाएगा। उसको ऐसे रखना, उसमें कुछ नहीं करना। जिसमें मूंगफली थी उसमें बुराई नहीं करनी है, उसको सत्संग स्थल बनाया जाएगा, उसको ऐसे छोड़ दो। अगर बुराई कर दोगे तो पानी बरसेगा तो ये कीचड़ हो जाएगा, फिर आप बैठ नहीं पाओगे। इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, अभी ठंडा मौसम है, ये ठंडे में काम कर लिया करो, ताकि धूप में फिर काम नहीं होता है। और जो अपनी सेवा में लगे हैं वो तो अपनी सेवा में लगे रहेंगे। जिनके पास कोई सेवा नहीं है, खाली है, तो यहाँ घूम मत। ये साधना शिविर है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए। किसी न किसी सेवा में लगे रहो तो ये मन आपका ठीक है। खाली मन शैतान का घर होता है, इसको आप फुर्सत मत दो, सेवा में लगाए रखो। और कोई सेवा नहीं तो भजन में बैठ जाओ, मतलब इसको मौका मत दो इधर उधर की बातें सोच सके, इधर उधर के कामों में चला जाए। इसको फुर्सत मत दो, किसी न किसी सेवा में लगाए रखो। धीरे धीरे सेवा से भजन में लगने लगेगा। अगर सेवा नहीं करो तो भजन नहीं होगा। सत्संग सेवा तब भजन। जब सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे तो ये मन तुम्हारा भजन में लगने लगेगा। जो लोग सेवा नहीं करते, सत्संग में नहीं सुनते, उनका भजन कभी नहीं होगा। वो कभी भोजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वचन याद नहीं रहते, सेवा करते नहीं तो भजन कैसे होगा। ये आधार है उसका, सत्संग सेवा तब भजन। आप भूल जाते हो भजनों को, इसीलिए तुम्हारा न भजन बनता, न ध्यान, न सुमरन बनता। तो सभी लोग मिट्टी की कुटाई का काम करें। जो आपने मिट्टी आश्रम बनाने में डाली है उसकी कुटाई करिए। और हमारी रसोई जो मिट्टी पड़ी है, थोड़ा सा उसमें भी कुटाई कर दो तो ये मिट्टी उड़े ना, न भोजन में मिट्टी जाती है। ये सब काम आपको ध्यान से करने। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, देर मत करो। सब आप इंतजार करते रहते हो आदेश का। अरे आदेश हो गया, एक बार साधना शिविर भर आपको आदेश का पालन करना है। इधर उधर समय नहीं गंवाना। समय मिल जाए तो फौरन सेवा के बारे में जानकारी ले लो कि वही सेवा कहाँ होगी। उससे तो अभी तो आश्रम का निर्माण हो रहा, इसी में बहुत सेवा है।
जो मिट्टी डाली उसकी पुटाई करो, फिर उसमें पानी भर दो ताकि वो बैठ जाए। अगर पूरी रहेगी तो प्लास्टर क्रैक हो जाएगा। सब बातों का जो प्रेमी पूजा करने लगे हैं वो अपना पूजा करने लगे रहे। इधर उधर मत भागो, आज सेवा मिली है वही को, हमारे लिए वही सेवा सर्वोपरि। चलो प्रेमी और जल्दी करो, देर मत, जल्दी से अपनी अपनी सेवाओं में लग जाओ। धूप हो जाएगी फिर सेवा आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मौसम साफ रखा गया है कि आप सेवा कर सके। अगर बरसात होती तो आप नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हारे लिए ये माहौल वातावरण कुदरत से प्रार्थना करके बनाया गया ताकि सब लोग यहाँ आए हो तो सेवा कर सको। चलो जल्दी चलो, प्रभु देर मत करो। मैं तो यही बैठा हूँ आपके सामने, फिर भी आप लापरवाही करते हो। फिर लाभ कैसे मिलेगा आपको? लाभ तो सेवा करने का, ये घूमने फिरने का कोई लाभ नहीं। इसका बराबर ध्यान रखो। चलो जल्दी चलो, ये पुटाई काम शुरू कर दो। हमारी रसोई घर में मिट्टी आपने डाली है, उसकी भी पुटाई कर दो, क्योंकि भोजन में मिट्टी जाती है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु। जय गुरुदेव। सब प्रेमी जोर से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु। बोलना होगा जय गुरुदेव नाम प्रभु। अभी से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु। सबके दाता, जय गुरुदेव नाम प्रभु। सबके मालिक, जय गुरुदेव नाम प्रभु। प्रेम से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान ये का। काम है प्रभु का। जो इस समय सावन के महीने में आप साधना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, ये कोई नहीं करता। किसी को मालूम नहीं है कि साधना शिविर का मतलब क्या है। साधना करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, ऐसे थोड़ी साधना होती। जब तक तन मन इंद्रिया साथ नहीं देंगे आप साधना नहीं कर सकते। इसीलिए तो ये आपके लिए रखा गया कि कुछ न कुछ सेवा को करनी चाहिए। जब सेवा करते रहोगे आपका मन साफ रहेगा, भजन भी कर सको। अगर सेवा नहीं करोगे तो मन में जो गंदगी है विचारों की, भोगों की, वो नहीं दूर होगी, तो सेवा से ही दूर होगी। तभी तो संत मत में परमार्थी सेवा का विशेष महत्व रखा है। आप लोग जल्दी से अपनी अपनी सेवाओं में लग जाओ ताकि साधना शिविर का पूरा लाभ मिले। सत्संग सुनोगे, बच्चों को याद रखोगे, परमार्थी सेवा में तन मन लगा दोगे, ये शांत हो जाएगा तो फिर भजन करने लगेगा। ऐसे भजन कोई नहीं कर सकता। कहो कि घर में कर लेंगे, घर में आप कितना करते मुझे सब मालूम, कोई भजन नहीं करता, क्योंकि भजन आश्रम पर हो, भजन परमार्थी सेवा करने से हो, भजन सत्संग सुनने से हो। जब भजनों को याद रखोगे तो भजन में मन लगेगा, अपनी कमी दिखाई देने लगेगी। धीरे धीरे कमियां सत्संग सुनने से, परमार्थी सेवा करने से दूर हो जाएगी, तब आप भजन करने लगो। चलो प्रभु जल्दी चलो, देर मत करो, समय हो गया। सेवा का जो समय होता है ठंडे में, धूप में नहीं सेवा होती, तो इसलिए उनको सेवा सुबह और शाम बताई गई है और आप उपचार रूप से कर नहीं सकोगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु। चलो कोई इधर उधर नहीं घूमेगा, घूमने फिरने से कुछ नहीं मिलेगा। भंडारे का भोजन करोगे तो कर्जा न जाएगा, इसलिए सेवा करके भंडारे की रोटी का कर्जा उतारो और अपना परमात्मा बना लो। ये मौका आपको दिया गया,
जय गुरुदेव नाम प्रभु। जय गुरुदेव नाम प्रभु। भगवत प्रेमियों और संत के नाम है आश्रम निर्माण की सेवा या पूजा स्थल की सेवा देनी है, वो आकर के पुटी में दे दी। यही बैठा हूँ अपने सामने लूंगा, सामने सेवा लूंगा। जिन प्रेमियों को आश्रम निर्माण की सेवा या पूजा घर की सेवा देनी है, वो आकर के पुटी में अपने सामने सेवा लिख रहा हूँ, ले रहा हूँ। इससे ये पता चल जाए कि ये प्रेमियों की सेवा से निर्माण होगा और किसी के नहीं। कोई सेठ साहूकार का पैसा नहीं किया, ये प्रेमियों की गाड़ी कमाई से सेवा सत्तर मात्रा का निर्माण हो रहा और पूजा स्थल का भी निर्माण हो। प्रेमियों की गाड़ी कमाई से हूँ, इसलिए मैं प्रेमियों की सेवा से ही ये निर्माण करना चाहता हूँ ताकि उनको इसका लाभ मिले। और जब तक ये स्थल रहेगा आपकी सेवा बनी रहेगी, ये सेवा कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए आश्रम निर्माण सेवा और पूजा स्थल सेवा प्रेमियों के लिए जरूरी है। तुम्हारी जैसी सदा हो, मैं तो मानता नहीं हूँ आपकी सेवा सही जगह लग जाए, इसलिए मैं ये बात जिन प्रेमियों को सेवा देनी है उठी में आ जाओ और आश्रम निर्माण सेवा और पूजा स्थल की सेवा आप कर सकते हैं। जय गुरुदेव राम। सामने सेवा दो तो उसका एक महत्व मेरे सामने देखो ताकि कोई शंका न हो और सेवाओं का दुरुपयोग। जब तुम किसी के यहाँ भेजते हो तो वो सेवा हमको मिलती नहीं। आदि तो वो लोग खर्च कर डालते, जो लाभ पूरा मिलना चाहिए आपको नहीं मिलता। इसलिए मैं सेवा अपने सामने लेना चाहता हूँ ताकि आपको सेवा का पूरा लाभ मिले। चलो आप हो जल्दी से इनको आश्रम की सेवा सेवा सदा आश्रम का निर्माण हो रहा है, इनको सेवा देनी है और पूजा स्थल में अपना योगदान करना है तो कुटी में आके दी। मैं अपने सामने सेवा दूँ, इधर उधर नहीं। तमाम सेवाओं का दुरुपयोग होता है, जो प्रेमियों को लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलता है। लोग अपने ऊपर कर्जा भी डाल देते, तो उनका भी नुकसान है जो सेवा पूरी नहीं जमा करते, और उनका नुकसान जिनकी सेवा सही जगह नहीं लग पाती। इसलिए मैंने नियम बना दिया है, ये सेवा की पेटी रखी है, उसको रोज निकाल के अपने सामने गिरता हूँ। उसमें भी दे सकते हैं आप, नहीं तो आ जाओ, पूरी मैं तो बैठा हूँ अपने सामने सेवा दूंगा और रजिस्टर पर नोट करूंगा ताकि किसी प्रेमी के अंदर कोई मलाल ना हो, कोई शंका ना हो कि हमारी सेवाओं का दुरुपयोग नहीं हो। इसलिए मैंने ये व्यवस्था बदल दी। अब जिनको देना है पूरी में आकर दे दीजिए आप, मैं आपकी सेवा रजिस्टर पर नोट कर दूंगा। आपका नाम, प्रकार, मोबाइल नंबर सब, किसी तरह का धोखा नहीं होना चाहिए। सेवा में धोखा अगर है तो जो लाते हैं उनका भी नुकसान होगा। पूरी सेवा नहीं जमा करते तो कर जाता है, और जिनकी सेवा देते उनकी भी पूरी सेवा
सही जगह नहीं लग पाती है, इसलिए मैंने व्यवस्था बदल दी। एक मेरे श्रद्धा सेवा पेटी रखवा दी, उसमें भी आप डाल सकते हो, वो मैं रोज कर रहा हूँ निकाल के सामने गिर लेता हूँ, किसी तरह का धोखा नहीं हो। चलो प्रभु चलो, हाँ जय गुरुदेव नाम की सेवा का सही जगह प्रयोग ही सही लाभ देता है। ऐसे आप कर दोगे कोई लाभ नहीं। जब तक सही काम में परमार्थिक काम में सेवा नहीं लगेगी उसका कोई लाभ नहीं। अब ये दुनियादार बेचारे इधर उधर दे रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि सेवा लगाने वाला कोई है ही नहीं। वो अपने खर्च में ऐसे आराम में भोगों में खर्च करके तुम्हारी सेवा का दुरुपयोग करते हैं, उनका भी नुकसान और देने वाले का भी नुकसान। सेवा आँख के सामने लगनी चाहिए, अपनी आँख से देखो कि मेरी सेवा लग कहाँ रही, तब तो लाभ मिलेगा। और ये मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, 7 आसनों का निर्माण तुम्हारी सेवा से हुआ। जितनी जमीन खरीदी आपकी सेवा से खरीदी गई। ये इधर उधर सेवाओं का दुरुपयोग नहीं होता, इसका विशेष ध्यान रखिए। सेवा देने का लाभ नहीं है, सेवा कहाँ दे रहे हो, किस काम में लग रहे तो लाभ मिले। ऐसे तुम करोड़ों रुपए इधर उधर शराबी कबाबियों को दे तो उसका कोई लाभ नहीं। और यही समझाने के लिए मैंने सेवा का आधार रखा कि बेचारे सेवा तो देते हैं लेकिन लगाने वाले सब गलत तरीके से गलत जगह प्रयोग करते हैं, तो उसका लाभ नहीं मिल पाता। तब मैंने सेवा का ये नया चुनाव किया, सेवा सामने दो और देख कर दो कि हमारी सेवा लग तो लाभ मिले। ऐसे देने का कोई लाभ, ऐसे आप करोड़ों रुपए दान करते हुए इधर उधर उसका 1% भी लाभ नहीं, क्योंकि दान देने वाला इतना पाक साफ सुथरा नहीं है। वो अपने काम में लगाता, खाता पीता उड़ाता, आपको उसका लाभ नहीं मिलता। जय गुरुदेव। बिना देखे सेवा देनी ही नहीं चाहिए। ये देखो मेरी सेवा लग कहाँ रही, लगाने वाला पाक साफ शुद्ध है कि नहीं है, तब तो सेवा का लाभ मिलेगा। ऐसे लोग जगह जगह दान कर रहे हैं, उसका कोई 1% मिला, क्योंकि सेवा सही जगह नहीं मिलती। वो अपने खाने खर्चे में खर्च कर रहे हैं, अपने भोग वासना पूरी करने में खर्च कर रहे हैं। इसीलिए संतों ने दान की प्रथा को खत्म कर दिया। देने को अन्नदान, लेने को सतनाम, तरने को दीनता, डूबने को अभिमान, ये कलयुग में 4 सूत्री खर्च। इसके अलावा कहीं सेवा देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेवा का सही जगह प्रयोग करने वाला इस समय कोई नहीं। सब अपने ऐशो आराम अपने भोगों में बर्बाद करके तुम्हारी सेवा, लिहाजा उसका लाभ की जगह तुम्हारा भी नुकसान होगा। तुम्हारी सेवा का अगर गलत जगह प्रयोग हो रहा, गलत जगह, तो उसका खामियाजा आपको भोगना पड़ता है। इसलिए सेवा आँख खोल के दो, हाँ लग रही है, लगाने वाला कितना पाक साफ है, कितनी अच्छी जगह लगा रहा, जब तक इसका ध्यान नहीं दोगे इन सेवाओं का कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि तुमको उसका प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारी सेवा से गलत काम हो रहे, गलत जगह प्रयोग हो रहे, गंदे खान पान में प्रयोग किया जा रहा, लिहाजा आपको लाभ की बजाय हानि उठानी पड़ेगी। तब मैंने सेवा का आधार बदल दिया। आश्रम निर्माण में लोग आ रहे हैं, लाखों लाख लोग आएंगे, उनके बैठने के लिए जगह में, उनके भोजन बनाने में, उनको सत्संग करने में, उसी जगह सेवा का प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि ये कलयुग है, अन्य युगों की नकल करोगे, अन्य युगों के अनुसार सेवा दोगे, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। कलयुग में तो सेवा है ही नहीं, है परमार्थ के लिए। परमार्थ बने तो सेवा, अगर नहीं बना सकता सेवा कभी मत। जय गुरुदेव नाम। जय